सो आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आज जो प्रभु ने वचन दिया है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और 3 वचन, प्रभु ने मेरे हृदय में ये वचन डाला और बहुत ही सरल रीति से प्रभु अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत बात है, पर जितनी ये अद्भुत बात है उतनी ही ये कई लोगों के लिए दुर्लभ भी है, क्योंकि मैं कई विश्वासियों से मिला हूं और उनको ये कहते सुना कि हमें प्रभु की बात नहीं सुनाई देती, हम प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते। और एक समय पर मैं भी ये सोचा करता था, लेकिन इसका भेद बहुत सरल है। भजन 25 और 14 में लिखा है, परमेश्वर अपने डरवैयों पर अपनी व्यवस्था को प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर के भय में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर का भय शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर का वचन जब कहता है कि उसका भय मानना है, तो उसका मतलब एक प्रकार से उससे प्रेम करना है, उसका आदर करना है। वो केवल भय नहीं है, वो आदर करने की बात है। जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो क्या होता है, एक हमें दर्शन मिलता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। और परमेश्वर ने बड़े सरल रीति से मुझसे दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय और 3 वचन से बात की। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। ये वचन हमसे मुख्य रूप से 2 बातें कहता है। एक, हम मसीह की पत्री हैं, और दूसरा कि ये जो पत्री है, ये किससे लिखी गई है। ये एक ऐसी, वो कहता है, स्याही से नहीं लिखी गई है, ये आत्मा की स्याही से लिखी गई है। हम अगर स्याही शब्द इस्तेमाल करना ही चाहें तो हम कह सकते हैं कि आत्मा की स्याही से लिखी गई है। उस वाली स्याही से नहीं जो हमारे कलम में स्याही होती है, वो तो एक केमिकल है। पुराने समय में किसी और प्रकार की स्याही होती थी, आजकल के समय में किसी और प्रकार की स्याही है। अब हमारे पास आजकल जेल वाले पेन आते हैं, पहले इंक आती थी, स्याही जिसको बोलते हैं। पर यहां पर कौन सी स्याही है, वो कहता है, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से। आत्मा की स्याही, प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं यीशु मसीह की हम पत्री हैं। और दूसरी बात, ये पत्री आत्मा की स्याही से लिखी गई है। तीसरी बात, ये कहां लिखी गई है, ये हृदय पर लिखी गई है। हम जब इस वचन को गहराई से देखते हैं तो कुछ बातें हमें परमेश्वर दिखाता है। सबसे पहली बात, अगर हम इसी अध्याय के 2 वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। पहले पौलुस कह रहा है, एक सेवक होने के नाते भाई और बहनों से, जिनके बीच में उसने सेवा की, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, उनकी अगुवाई की, उनसे वो कहता है कि हमारी पत्री तो तुम ही लोग हो। जो कहां लिखी है, हमारे हृदय पर लिखी है, और उसे कौन पहचानता है, सब लोग पहचानते हैं। इसका साधारण शब्द क्या है, एक सेवक होने के नाते जब हम प्रभु की खातिर, प्रभु की ओर से, हमारे ही जैसे निर्बल
पापी मनुष्यों को परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका पालन पोषण करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जिससे कि परमेश्वर के वचन की कमी ना हो परमेश्वर के भक्त जनों के जीवन में। वो खुद तो पढ़ते ही हैं, पर समय समय पर ये एक प्रकार का भंडारा है, ये भंडारीपन की सेवा है। और इसीलिए बोलने वाला इससे दूसरे अध्याय के अंतिम वचन में देखिए वो क्या कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। ये एक सेवक की निशानी होती है जो परमेश्वर में होकर बोलता है, अपने आप को परमेश्वर के भय में रखकर, अधिकार में रखकर, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कि मैं जो बोल रहा हूं उससे परमेश्वर जांचेगा। इसलिए मैं इस बात का पूरा मैं ख्याल रखूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो वही बोल रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, अपने मन की बातें नहीं। आंसू बहा बहा कर, उपवास करके, प्रार्थना करके, घुटनों पर प्रभु से गिड़गिड़ाकर, प्रभु आपने मुझे सेवा दी है और इस सेवा को करने के लिए मुझे आप सामर्थ्य दीजिए, अपने वचन से भरिए। ये एक सेवक का जीवन होता है। वो अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं कर सकता, वो अपनी किसी भी खूबी या किसी भी अपने गुण पर वो निर्भर नहीं हो सकता है। उसे तो बिल्कुल खाली होना पड़ता है कि परमेश्वर उसके द्वारा बोले। और जब परमेश्वर बोलता है तो पवित्र आत्मा जी बोलते हैं, और जब पवित्र आत्मा जी बोलते हैं तो क्या होता है, सुनने वालों के जीवन में एक प्रभाव पड़ता है। और पौलुस कहता है उसे सब पहचानते हैं, भले ही वो ये ना पहचाने कि ये बदलाव के पीछे किसकी मेहनत है, लेकिन वो ये देखते हैं। वो बदलाव किसी से छुप नहीं सकता, और उस परिश्रम के विषय में वो सेवक जानता है कि वो उसके हृदय पर लिखा होता है कि मैंने इन लोगों को ये वचन दिए हैं। इसीलिए पौलुस इस पूरी पत्री में अगर हम ध्यान से देखते हैं, वो कहता है कि भले ही तुम्हारे बहुत से गुरु होंगे, बहुत से प्रचारकों की तुम बातें सुनते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे जीवन में क्या बोया है। आंसू बहा बहा कर, जोखिम उठाकर, तुम्हारी नाराजगी को भी मैंने सहा है, पर मैंने तुम्हें शुद्ध और खालिस वचन दिया, मिलावट नहीं की। कई बार तुम मुझसे नाराज हो गए, कई बार तुमने मेरी आलोचना की, कई बार बहुतों को मौका मिला मेरे विरुद्ध बातें करने का, लेकिन मैंने वही बातें कही जो परमेश्वर ने मुझे तुमसे कहने को कही थी। इसीलिए वो कहता है अगले वचन में, यह प्रगट है 3:3, यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने, मुझने और मेरे जैसे जो ईमानदार भाई प्रभु की सेवा में लगे हैं, जो मिलावट नहीं करते, जो धन के लालच में सेवा नहीं करते, जो प्रसिद्ध होने के लिए, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सेवा नहीं करते, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने सारे लाभ के अवसरों को त्याग कर वचन की सेवा करते हैं। चाहे उनके सुनने वालों में एक व्यक्ति हो, चाहे 1000 हो। वो उन सेवकों की तरह नहीं जो कहते कम से कम 1500 की तो भीड़ लेकर आओ तब मैं बोलूंगा, या बखान करते हैं कि इतने लोगों ने सुना वचन, पर
वो बहुत ही पीड़ा उठाकर परमेश्वर के पवित्र और सटीक वचन को वो बताते हैं, जिससे कि सुनने वालों को लाभ मिले। भले ही वो वचन उन्हें कड़वा मालूम पड़े, भले ही वो डांट हो, भले ही वो कोई कठोर शिक्षा हो। और प्रियो, ऐसे ये पत्री लिखी जाती है। आप और मैं एक लिखा हुआ प्रोडक्ट हैं, एक लिखा हुआ पदार्थ है। हम एक पत्री हैं। और इस दूसरे वचन में वो कहता है कि ये जो पत्री हम सेवकों के द्वारा लिखी जाती है, ये स्याही से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थरों की पट्टियों पर नहीं, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी गई है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक बार तो वो पहले वचन में कहता है कि हमारे हृदयों पर ये लिखी हुई है। अब इस वचन में जो भाव है वो ये है कि ये पत्री साथ ही साथ उन लोगों के जीवन में भी लिखी जा रही है जिनके बीच में हम सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। प्रियो, जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो एक बड़ी सुंदर बात प्रभु ने मुझ पर प्रकट की कि हर एक विश्वासी के लिए यह सच है कि न केवल उसके हृदय में एक पत्री लिखी हुई है, जहां पर अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हम सब परमेश्वर के सेवक हैं किसी न किसी रूप में, और मैं उसको वचन के द्वारा भी समझाऊंगा। ये बात भी सच है कि हम सब प्रेरित नहीं हैं या शिक्षक नहीं हैं या अगुवे नहीं हैं, लेकिन हम सब सेवक हैं। हम सब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में वचन की सेवा करते हैं और हमें करनी है, हमें जिम्मेवारी मिली है। और उस तरीके से यदि हम देखें तो हम सब के द्वारा ये पत्रियां लिखी जा रही हैं। कहां पर, कहां पर? एक तो हमारे अपने हृदय पर, और एक सुनने वाले के, जो लाभार्थी है, जो हमारे द्वारा प्रभु का वचन पाता है, उसके ऊपर भी हम लिख रहे हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये कितनी सुंदर बात है। ये एक सौभाग्य आपको और मुझे मिला है। हम खुद भी परमेश्वर की पत्री हैं और हम परमेश्वर की पत्री को हम दूसरों के हृदयों पर लिखते हैं। यदि हम पवित्र आत्मा जी से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन बिताते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए कितने हम यूजफुल हैं, कितने उपयोगी हैं, कितने बहुमूल्य हैं। हम मसीह की पत्री हैं। ये कोई हल्की बात नहीं है, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। बहुत से विश्वासी ये पढ़कर आनंदित तो हो सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ को बिना समझे यदि हम आनंदित हो रहे हैं तो वो व्यर्थ है। हम मसीह की पत्री हैं, ये गहरी बात है। इसका मतलब मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मेरे जीवन में एक ही धुन रहती है, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, मेरे द्वारा फिजूल बातें, बेकार बातों का प्रचार ना हो, मैं मनुष्यों को खुश करने वाली बातें ना कहूं, मैं परमेश्वर की ओर से उनको कुछ बातें कहूं। भले ही उनको उससे हो सकता है थोड़ा सा कष्ट हो, या उनको सांत्वना मिले, उन्हें प्रोत्साहन मिले, उन्हें एक नई ऊर्जा मिले, एक नई ताकत मिले, एक नया हियाव मिले, तब हम कह सकते हैं कि हम मसीह की पत्री हैं और इस सेवा में हम प्रभु के साथ हैं। हम सब को ये सेवा मिली है। और हम देखते हैं, अगर हम इस वचन को थोड़ा सा एक गहराई में इसके जाएं, तो हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम सब, जैसा पौलुस कहता है तीसरे वचन के अंदर, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। तो यहां पर
हमको इस बात को समझना जरूरी है कि हम सब परमेश्वर के सेवक हैं और हम सब इस सेवा में भागीदार हैं। मसीह की पत्री को लिखने की सेवा में हम एक वचन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो एक विचार प्रभु ने मुझे दिया। अगर हम साधारण रीति से इस शब्द पर गौर करें, मसीह की पत्री, आप और मैं मसीह की पत्री, हर एक विश्वासी यीशु मसीह की पत्री, द लेटर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कौन है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? राजाओं का राजा, सृष्टिकर्ता, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो इस संसार का न्याय करने के लिए शीघ्र आने वाला है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो महासामर्थी है। इस दुनिया में जब हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति की कल्पना करते हैं, कोई राजा हो, कोई प्रेसिडेंट हो, और उसकी पत्री, उसकी चिट्ठी की क्या कीमत होती है, क्या वैल्यू होती है, ये हम सबको मालूम है, होना भी चाहिए। आप और मैं वो चिट्ठी हैं, वो पत्री हैं। दुनिया हम पर हंस सकती है, दुनिया हमें धुतकार सकती है, हमसे नफरत कर सकती है, करती भी है। जब उसने मसीह को ग्रहण नहीं किया तो हमें कैसे ग्रहण कर सकती है? जब हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो हमें कैसे गले लगाएगी? पर प्रभु कहता है, तुम मेरी पत्री हो, यू आर माई प्राइज्ड पोजेशन, तुम मेरे बहुत ही बहुमूल्य धन हो। और प्रियो, एक इतना ताकतवर व्यक्ति, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई राजा हो, अगर वो चिट्ठी लिखेगा तो कैसे कागज पे लिखेगा? सोचिए, किसी आम कागज पे लिखेगा? अब आप देखते हैं कागज भी कई प्रकार के होते हैं। एक घटिया क्वालिटी का कागज होता है, कुछ सड़क पे पड़े हुए ऐसे मुसड़े हुए कागज होते हैं। और अगर राजा कहीं पे चिट्ठी लिख रहा है तो उसके लिए तो ऐसा बढ़िया क्वालिटी का, जब हम बच्चों के लिए कॉपियां खरीदने जाते हैं तो अलग अलग किस्म की कॉपियां मिलती हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पेपर होगा सबसे महंगा होगा। आप और मैं किस प्रकार के कागज थे? जो सड़क पर एक मैला चिथड़ा गंदा कागज, एक दिन हमारी दशा वो थी। हमारा हृदय वैसा था, मैला, कुचला, गंदा। प्रभु को सबसे पहले अपनी जान देनी पड़ी, जिससे कि अपने लहू से हमारे दिल को धोए, उस कागज को धोए, उसको नया बनाए और फिर उस पर लिख सके अपनी आत्मा के द्वारा। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और 9 वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, तुम यानी हर एक विश्वासी, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके क्या प्रकट करो? गुण प्रकट करो। सबसे पहली बात, हम एक याजक हैं, याजकों का समाज है। हर एक व्यक्ति अस्थायी रूप से टेम्परेरीली वो एक प्रेरित भी है, एक सेवक है, एक अगुवा है। एक मां घर में बच्चों के लिए अगुवा है, एक पिता अगुवा है घर में। आप भले ही कलीसिया में या परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में आपको वो बुलाहट ना दी हो, वो वरदान या वो अभिषेक ना दिया हो, लेकिन फिर भी आप अस्थायी रूप से वचन की सेवा आपको करनी है। करने का आपको परमेश्वर ने बोझ दिया है, जिम्मेवारी दी है। और उस लिहाज से हम सब क्या है? मसीह की को लिखने में भागीदार हैं और हमारे हृदयों पर भी वो पत्री लिखी जा रही है।
किस प्रकार से? क्योंकि किसी न किसी रूप में परमेश्वर के जो लोग हैं, चाहे वो परमेश्वर के सेवक हों, प्रचारक हों, शिक्षक हों, मंडली के अगुवे हों, या कोई विश्वासी भाई बहन हो, चाहे वो हमसे बुजुर्ग हो, चाहे वो हमसे उम्र में छोटे ही क्यों ना हो, उनके द्वारा जब किसी वचन या किसी बोली जो परमेश्वर की ओर से उन्होंने हमसे बातें की कही हैं, जब हमारे जीवन में एक प्रभाव पड़ता है तो वो चीज क्या होती है? आत्मा की स्याही से लिखी जाती है। वो उनका योगदान है हमारे जीवन में। ये एक खूबसूरत दर्शन है। हर एक विश्वासी, एक वो खुद भी मसीह की पत्री है और वो मसीह की पत्री को लिखने में अपना योगदान देता है। केवल फुल टाइम सेवक ही नहीं, जो बहुत से लोगों को गलत फहमी है, ये शब्द ही गलत इजाद किया गया है, फुल टाइम सेवक। ये एक प्रकार से अपमानित भी करता है दूसरे विश्वासियों को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग अलग पूरी तरीके से उन्होंने त्यागा है, लेकिन हमें ये कहकर दूसरों का जो योगदान है कम नहीं कर देना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी फुल टाइम सेवक है। प्रभु के एक बहुत बड़े एक बहुत ही समर्पित दास हडसन टेलर ने एक जगह कहा था कि हर एक विश्वासी को मिशनरी होना चाहिए। मिशनरी शब्द का मतलब है एक समर्पित सेवक होना चाहिए। ये पद और प्रतिष्ठा का जो एक क्या कहना चाहिए उसको ढांचा है, ये तो मनुष्य की सोच से उत्पन्न होता है, पर वास्तव में हम सब परमेश्वर के सेवक हैं। हम सब परमेश्वर की पत्री हैं और उस पत्री के लिखे जाने में हम सब भागीदार हैं और हम सबको आत्मा की स्याही मिली है। कितने हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बिना आत्मा की स्याही के ये पत्री लिखी नहीं जा सकती। आगे देखिए, हम एक और वचन को देखते हैं। फिलिपियों 4:13 को हम एक बार देखेंगे। वहां पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रिय भाई और बहनों, ये बात सच है कि पौलुस खुद इस बात को कहता है कि हर एक किसी को हर एक वरदान नहीं मिलता है। किसी को परमेश्वर शिक्षा देने का, किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी को प्रार्थना में मध्यस्थता करने का वरदान देता है, किसी को एक प्रकार की सेवा, किसी को दूसरे प्रकार की सेवा। लेकिन जरूरत आन पड़ने पर हम सबको हर एक काम परमेश्वर करने के लिए कह सकता है और उसमें हमारी सहायता भी करता है। इसीलिए पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब पौलुस ऐसा कह सकता है तो आप और मैं भी कह सकते हैं और कहना ही पड़ेगा। बहुत से गलत प्रचारकों ने, गलत शिक्षकों ने और शैतान ने कमजोर विश्वासियों को गुमराह किया कि नहीं नहीं, आपकी तो कॉलिंग, आपकी बुलाहट सिर्फ ये है। ये बात सच है, हमें एक विशेष प्रभु ने सेवा दी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम सब कुछ कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे फौज में जब कोई भर्ती होता है, चाहे वो रसोइया भी क्यों ना हो, चाहे वो कपड़े धोने की उसकी जिम्मेवारी क्यों ना हो, लेकिन वो फौज में भर्ती हुआ है एक धोबी के तौर पर, एक सफाई कर्मचारी के तौर पर, एक खाना बनाने वाले के तौर पर, तो उसको लड़ाई, युद्ध की कला सिखाई जाती है थोड़ी बहुत, जिससे कि समय और परिस्थिति आने पर उसको वो करना पड़े, बंदूक चलानी पड़े। ऐसा ही जब हम प्रभु के राज्य में आ गए हैं, राज्य में हमारा जो है जगह सुनिश्चित हो गई है और उसके लिए हम तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम एक युद्ध में हैं, हम प्रभु की सेना का हिस्सा हैं। हमें सब कुछ करने के लिए परमेश्वर कह सकता है अगर जरूरत आन पड़े, लेकिन क्योंकि हम प्रभु की देह हैं,
और अलग अलग अंग हैं, हम हर एक अंग का अपना काम है। पर कोई अंग ये नहीं कह सकता कि मैं गाकर प्रभु की स्तुति नहीं कर सकता, मुझे वचन पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है, मेरा काम सिर्फ दान देना है। ये एक गलत टीचिंग है, गलत सोच है, गलत दर्शन है। हम एक वचन को पढ़ लेते हैं, देखिए पहला कुरिन्थियों और उसके 12 अध्याय के 4 से 7 वचन को मैं चाहूंगा कि हम सब उस पर अपना ध्यान लगाएं। वहां इस प्रकार लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश है, भले ही उसकी सेवा कुछ भी हो, वो खाना बनाने वाला हो, वो झाड़ू लगाने की उसको जिम्मेवारी मिली हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसके पास आत्मा की स्याही नहीं है। आत्मा का प्रकाश मतलब वी ऑल हैव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। हम सबको पवित्र आत्मा का दान मिला है। हम सब अलग अलग परिस्थिति में अपने सह विश्वासियों के हृदय में, उनके हृदय की पट्टियों में आत्मा की स्याही से लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आत्मा हमारे हृदय की पट्टियों पर भी अन्य विश्वासियों के द्वारा, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो कोई दूसरे विश्वासी हो, अलग अलग परिस्थितियों में लिखा जाता है। ये एक कितनी सौभाग्य की बात है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने आत्मा की स्याही दी है। हर एक विश्वासी परमेश्वर की पत्री है, और हर एक विश्वासी परमेश्वर यीशु मसीह की पत्री को लिखने में भागीदार है। और जब हम इस विषय पर सोचते हैं तो अपने आप में कितनी ही उत्साहित करने वाली बात है, हर्षित करने वाली बात है कि आप और मैं एक सड़ा हुआ, एक व्यर्थ कागज का टुकड़ा जो हम थे, परमेश्वर की पत्री बन गए। आज हम कैसा जीवन बिता रहे हैं? अगर मुझे मालूम हो कि मैं परमेश्वर की पत्री हूं, अगर इन विचारों को जो परमेश्वर ने हमें आज शाम को दिए हैं, हम अपने मन में लाएं, इन पर अपना ध्यान लगाएं, तो हम कितनी बातों को देखेंगे हमारे जीवन में जिनसे हम परमेश्वर का दिल दुखाते हैं। उसने तो हमें अपनी पत्री बनाया है, उसने आत्मा की स्याही दी है, और हम क्या कई बार फिजूल की बातें करते हैं। मैं दरअसल पिछले हफ्ते का जो संदेश था वो किसी कारणवश जब मैंने लाइव को खत्म किया तो वो कट हो गया थोड़ा सा, मेरे ख्याल से आखिरी का जो 5 मिनट था। और वहां मैं जो बात कह रहा था, जब जो बहन भाई सुनेंगे इस संदेश को, यदि वो समझना चाहें, आखिर का जो भाग था उसमें मैंने क्या कहा कि हम एक उत्सव के जीवन में हैं। पहले कुरिन्थियों के 5 और 8 पर आधारित पिछले हफ्ते का संदेश था। हम एक उत्सव के जीवन में हैं। प्रभु कहता है आनंद मनाओ, लेकिन पुराने खमीर के साथ नहीं, बल्कि सिधाई और क्या क्या कहता है वो दूसरा शब्द क्या था, सिधाई और सिद्धता, मेरे ख्याल से सिधाई और सच्चाई, माफ कीजिए, सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से, सिधाई और सच्चाई से हमें आनंद मनाना है। और मैंने एक बात कही थी संदेश के बिल्कुल आखिरी भाग में कि वो कौन से विश्वासी हैं जो इस प्रकार से उत्सव नहीं मना पाते हैं या इस प्रकार से जीवन नहीं जी रहे हैं। वो ये बात तो सच है कि जो जिनके जीवन में वो पुराना खमीर काम कर रहा है ना, बुराई का खमीर, घमंड का खमीर, लापरवाही का खमीर, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पर कारण क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है?
एक तो भजन 20 और 7 के अनुसार उनका भरोसा रथों और घोड़ों पर है, संसारिक चीजों पर है, शारीरिक चीजों पर है, अपनी जीविका पर वो भरोसा करते हैं, अपनी जीविका पर। अरे परमेश्वर चाहे तो एक सेकंड में हड्डी पसली एक कर देगा, बिस्तर पे लगा देगा, कहां से जीविका कमाओगे? बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, स्मरण शक्ति हटा देगा, कौन सी जीविका कमाओगे? ऐसी दुर्गति कर देगा कि दफ्तर नहीं जा पाओगे, काम पर नहीं जा पाओगे, घर में परेशानी, घर से बाहर निकले कोई परेशानी, रात को सोओगे परेशानी, ऐसा मन विचलित कर देगा, कौन सी जीविका कमाओगे? तो जो लोग शारीरिक वस्तुओं पर भरोसा करने लगते हैं, अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं, वो इस उत्सव में नहीं चल पाते। दूसरी बात, जिनका लक्ष्य सिर्फ इस जीवन की आशीषें ही हैं, शरीर और संसार से संबंधित, पहला कुरिन्थियों 15 के 19 में हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने पहले कुरिन्थियों के 15 अध्याय को उसके बिल्कुल आखिरी भाग को भी हमने देखा था, जो दुर्भाग्य से वो पोर्शन जो है कट हो गया था, और मैंने 50 आयत से लेकर 55 आयत तक पढ़ा था कि सबसे पहली बात, मांस और लहू, ये जो दो बातें हैं, एक तो जो भरोसा रथों और घोड़ों पर मतलब शारीरिक और संसारिक बातों पे रखते हैं, दूसरा जो सिर्फ संसार और शरीर की जरूरतों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जिनका जो लक्ष्य है वो स्वर्गीय बातें नहीं है, वो इस उत्सव में नहीं चल पाएंगे, और वो शारीरिक दशा में है। रोमियो 8:8 के अनुसार वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, पहला कुरिन्थियों 15 का 50। और आखिर में जो एक और चीज हमें कई बार रोकती है इस उत्सव में आनंद के साथ, सिधाई और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने में, वो है चिंताएं। और मैंने भजन 131 पढ़ा था, जहां दाऊद कहता है कि जो बातें मेरे लिए बहुत ही कठिन हैं, उनके कारण मैं अपने आप को क्या नहीं करता, परेशान नहीं करता, बल्कि मैं एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह मैं तृप्त रहता हूं। और देखिए उस वचन को मैं पढ़ देता हूं, भजन 131 और उसके पहले वचन से, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। मैं अपने आप को ऐसे व्यर्थ और कठिन और बहुत ही, यहां पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं वचन पर मनन नहीं करता, मैं वचन की गहराई में नहीं जाना चाहता, नहीं। पर कई बार हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कुछ ऐसे प्रश्न हमारे हृदय में रह जाते हैं। उदाहरण के रूप में चेलों के मन में एक प्रश्न आया, प्रभु आप कब आएंगे? एग्जैक्ट, बिल्कुल सटीक वो लम्हा, वो दिन बता दीजिए। प्रभु ने कहा, ये तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो कई ऐसी बातें होती हैं, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरी इस मिनिस्ट्री का क्या होगा, बहुत सी बातें हमें परेशान कर देती हैं। बड़े बड़े सवाल संसार को लेकर, संसार का अंत कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है, हमें नहीं समझ में आता है, और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ये बातें क्यों होती हैं। तो जब ऐसी बातों के कारण शैतान हमें चिंताओं में घेरना चाहता है, निराश करना चाहता है, तो दाऊद का ये भजन हमें याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें हमें उत्सव में चलने से रोकेंगी। दाऊद कहता है, जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु से समझने का, लेकिन फिर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। दानियल को ऐसे दर्शन मिले कि जब दानियल ने उन दर्शनों को देखा तो वो बेहोश होकर गिर गया। परमेश्वर ने कहा, परेशान मत हो, बस तू अब इत्मीनान कर, जो दर्शन तूने देखा लिख दे, उसके बाद परेशान मत हो। और हमें दाऊद के इन वचनों को याद रखना है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है,
जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। कंटेंट, संतुष्ट, संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 6 वचन मेरे जहां तक ख्याल में है, आप चेक कर लीजिएगा। आज हम देख रहे हैं कि हम सबको परमेश्वर ने आत्मा की स्याही दी है, हम सबको एक सेवा दी है कि हम खुद भी, हम परमेश्वर की पत्री हैं और हम परमेश्वर की पत्री दूसरों के जीवन में लिख रहे हैं। ना केवल एक सेवक जो प्रेरिताई की सेवा करता है या एक अगुवे की सेवा करता है, हम सब अलग अलग परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ये कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं कई विश्वासियों को स्मरण करता हूं अब तक के मेरे विश्वास के जीवन में। कुछ उनमें से अगुवे हैं, कुछ उनमें से साधारण विश्वासी। उनके मुंह से निकली हुई बातें, उनके जीवन के कुछ कार्य निश्चित रूप से मेरे लिए आशीष का कारण बने। आज तक मुझे वो बातें याद हैं। और मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने कहा, प्रभु, इन सब लोगों का योगदान है। मेरे हृदय की पटिया पर जो पत्री लिखी है आपकी आत्मा की स्याही से, उन सब में इन सब लोगों का योगदान है। किसी दिन किसी ने लिखा, किसी दिन किसी ने लिखा। आप याद करिए, मुझे तो याद है, मुझे याद है कि फलाने फलाने साल में किस प्रचारक ने यह बात कही थी जो मेरे लिए एक आशीष का कारण बन गई। हर एक बात तो हम नहीं याद रख सकते, लेकिन कुछ बातें हमारे लिए एक बहुत प्रभावशाली बन जाती हैं और वो आत्मा का कार्य होता है, खासकर हमारे लिए। और इस प्रकार से वो हमारी पत्री का एक छोटा सा भाग बन जाता है। पौलुस कहता है, किसी ने बीज बोया, किसी ने उसमें जल डाला, किसी ने उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार से परमेश्वर हम सबको अपनी सेवा में इस्तेमाल करता है। ये एक मसीह का दर्शन होना चाहिए। जो मनुष्य के ज्ञान के द्वारा एक कलीसिया का दर्शन लोगों के बीच में फैलाया गया, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, पर वास्तव में कलीसिया एक जीवित प्राणी है, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हम सब उसके भाग हैं, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई मूर्ख, ना कोई ज्ञानी। सबको तूने एक कर दिया, सबको आत्मा का प्रकाश दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि जब हमें यह सेवा मिली है तो कई बार क्या होता है। देखिए, एक वचन को पढ़ते हैं, इफिसियो और उसके 5 अध्याय और पहले वचन को हम पढ़ लेते हैं, जहां इस तरह से लिखा, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय भाइयों और बहनों, ये काम किसका है? ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर की पत्री तो परमेश्वर का काम है। हमें किसी मनुष्य की बातें नहीं बोलनी है। दुर्भाग्य से, माफ कीजिएगा, परमेश्वर के लोगों के बीच में कई बार ऐसा माहौल बन जाता है कि हम तोते बन जाते हैं, मनुष्य की बोली बोलने लगते हैं। किसी बड़े प्रभु के दास ने जो बोला वही हम रिपीट करते रहते हैं। अब यहां पर समस्या क्या आती है? निश्चित रूप से परमेश्वर के दास आदर के योग्य हैं, उनके द्वारा कही हुई बातें बहुत ही आदर के योग्य हैं, पर हो भी सकता है कई बार उनके वचनों में कोई कमी रह गई हो। कोई भी संदेश अपने आप में पूरा नहीं हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वयं परमेश्वर से कुछ दर्शन पाएं, आत्मा का प्रकाश पाएं। निश्चित रूप से अगर उसमें किसी सेवक का भी योगदान है, पर हम कहें ये परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से मुझे मिला, इस भाई के द्वारा, इस बहन के द्वारा, और फिर हम परमेश्वर की पवित्रता में होकर उस चीज को हम बांटें, मनुष्य को महिमा ना दें। पर होता क्या है कि हम लोग
जैसा इस वचन में हमने पढ़ा, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हम परमेश्वर का अनुकरण छोड़ के मनुष्य का अनुकरण करने लग जाते हैं, मनुष्य की बातें दोहराने लगते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो बात परमेश्वर हमसे कहता है, ये परमेश्वर की पत्री है, परमेश्वर इस पत्र को लिखना चाहता है, दूसरों के जीवन में हम वो करें जो परमेश्वर हमसे कह रहा है। कोई मनुष्य, कोई लीडर, कोई अधिकार चलाने वाला, रोब चलाने वाला, धौंस जमाने वाला लीडर नहीं। ऐसे लीडरों की भरमार है परमेश्वर के घराने में आज। दुर्भाग्य से मैं अपने हर एक संदेश में कहीं ना कहीं अपना दर्द व्यक्त कर देता हूं, जिससे कि सुनने वालों को सांत्वना भी मिले, और चाहे वो सुनने वाले ऐसे लीडर्स हों, चाहे वो उनके द्वारा यातनाएं भोगने वाले साधारण विश्वासी हों, वो परमेश्वर की पत्री नहीं लिख रहे, वो अपनी पत्री लिख रहे हैं। मैं जो बोलता हूं, आई एम द बॉस। आप अपने घर में बॉस हो सकते हैं, प्रभु के घर में आप बॉस नहीं बन सकते। अपने दफ्तर में हो सकते हैं, प्रभु के घर में बॉस बनने की कोशिश करेंगे तो चपड़ासी भी नहीं बनने देगा प्रभु। ये बात मैं सच कह रहा हूं। बहुत दुख होता है कई मंडलियों में इस प्रकार का खेल देखकर, बॉस और तलवे चाटने वाले नौकर। वहां प्रभु का अपमान होता है। वो प्रभु की पत्री नहीं लिखी जा रही है, वहां मनुष्य की पत्री लिखी जा रही है, और वो नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर जहां पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्यार से, स्वतंत्रता से, प्रेम से किया जाता है कार्य, वहां परमेश्वर की पत्री लिखी जाती है। और जब प्रेम की बात आती है प्रियो, देखिए अगले ही वचन में क्या कहता है, इफिसियों के 5 और उसके 2 में, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। कई बार प्रेम की बात जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जहां हम प्रेम को समझ नहीं पाते। हम प्रेम शब्द का हमेशा जब भी हम विचार करते तो हम कहते हैं कुछ मीठी बातें हों, कुछ दिल को लुभाने वाली बातें हों, काम बन जाए बस, पर सुधार की बात ना हो। मैं एक वचन को मैं बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे सामने लाया। नीति वचन और 27 अध्याय और उसके 5 और 6 वचन को हम देख लेते हैं, और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम और 5 से 10 मिनट के अंदर संदेश को समाप्त करेंगे। देखिए नीति वचन 27 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। बहुत से लोग मिलेंगे जो बाहर से प्रेम दिखाएंगे, अंदर से घृणा करेंगे, ऐतराज होगा उन्हें कई बातों का, आपके प्रति नाराजगी होगी। वो कहेंगे नहीं मुझे प्रेम दिखाना है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। फिर एक दिन क्या होगा, वो आपके सामने तो नहीं बोले, किसी और को बोलेंगे, अरे वो भाई ना, वो बहन नाक में दर्द कर देती है, सरदर्द है, वो आफत है, वो फलाना है, ये है, वो है। आपने उसी बहन भाई को बता दिया होता तो कितना अच्छा होता, थोड़ा सा वो नाराज होता आपसे। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। और फिर अगले वचन में क्या कहता है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे हैं वे विश्वास योग्य हैं। भले ही उसने आपको कोई कड़वी बात कही हो, भाई मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके फैसलों में ये मैं सहमत नहीं हूं, ये प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है। आप कि इस बात से उसको थोड़ा सा घाव लग जाएगा, परंतु वो घाव बैरी, हाँ क्या लिखा है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। वो घाव बैरी जो चुंबन करता है, ऐसे दोस्त जो हमें बहुत गले लगाते हैं, प्यार की बातें करते हैं, लेकिन वो हमारे बैरी हैं, उनसे ज्यादा अच्छे हैं वो घाव। कितनी दुख की बात है आज प्रभु के लोगों को इन बातों की समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की
बातों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। कानों की इच्छा यही है कि ऐसी बातें हमें सुनने को मिले जिससे हमारा हृदय तृप्त हो जाए। हमें जंक फूड चाहिए, कुरकुरे चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, शुद्ध खाना नहीं चाहिए, पौष्टिक खाना नहीं चाहिए। तो आप मसीह की पत्री भी नहीं बनेंगे और ना ही आप मसीह की पत्री लिख सकते हैं। कूड़ा जरूर कर सकते हैं, कूड़ा, क्योंकि अंत में वो जो आपने लिखा वो कूड़ा गिना जाएगा। सुनने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये लाभ की बात है, इसीलिए मैं सटीक शब्दों में बता रहा हूं। एक और वचन हम नीति वचन 27 और उसके 17 वचन को देखते हैं। क्योंकि मैंने कहा हम सबको आत्मा की स्याही मिली है। हम सब किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी परिस्थिति में, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम हमारे साथी के लिए, हमारे सह विश्वासी के लिए, हमारे से उम्र में बड़े हो सकते हैं, हम उम्र हो सकते हैं, हमसे छोटे हो सकते हैं, हम आशीष का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा उनकी हम सहायता कर सकते हैं। और यहां क्या लिखा है, जैसे लोहा, नीति वचन 27 का 17, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। दोबारा से मैं पढ़ता हूं, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। कब किसी के जीवन में प्रकाशन आएगा? चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों के द्वारा नहीं, जो आपसे सीधी बात कहेंगे, प्यार की बात कहेंगे। कभी हो सकता है उनके वचनों के द्वारा आपको बड़ी सांत्वना मिलेगी, आपको आशा मिलेगी। कभी हो सकता है आपको दुख होगा, क्योंकि वो आपको परमेश्वर की ओर से हो सकता है चिताएंगे, समझाएंगे। आपको हो सकता है वो टोकेंगे और आपको बुरा लगेगा। लेकिन जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, घिस देता है और उसको एक आकार देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। एक ऐसे मित्र के द्वारा हमारे जीवन में चमक आएगी, रोशनी आएगी, जिसके पास आत्मा की स्याही है। सो परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब सिर्फ एक विश्वासी होना नहीं है कि मैं एक विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर का अनुकरण करता हूं। ये बात तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब क्या है कि दया, क्षमा, सहायता, सहयोग, भलाई, त्याग, बलिदान, चिताना, अगुवाई करना, चौकस करना, सावधान करना। सिर्फ एक चीज में हमें परमेश्वर का अनुकरण नहीं करना है, और वो है न्याय करना, क्योंकि वो हमारा अधिकार नहीं है, उसके हम योग्य नहीं है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, हम किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकते, वो तो परमेश्वर करेगा। पर बाकी चीजों में पौलुस कहता है, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर की पत्री लिखो। कैसे? दया करके, क्षमा करके, सहायता करके, सहयोग करके, त्याग करके, बलिदान करके, भलाई करके, सावधान करके, पाखंड करके नहीं, झूठी एकता का दावा करके, झूठी बातों में मेल मिलाप करके। वो परमेश्वर का अनुकरण नहीं होता है, वो मनुष्य का अनुकरण करना है। अपने अगुओं को खुश करने के लिए उन्हीं की बातें बोलना, उन्हीं को प्रसन्न करने वाली बातें बोलना, ये तो परमेश्वर को अनुकरण करना नहीं है, मनुष्य का अनुकरण करना है। आज कितने कलीसियाओं में यही हो रहा है। और केवल मैंने विश्वास किया है, मैं भक्ति की कार्यों, भक्ति की जो क्रियाएं हैं या सेवा की जो क्रियाएं हैं उनका मैं पालन करता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर का अनुकरण कर रहा हूं, ये बिल्कुल इस वचन का मतलब नहीं है। क्या हम अपने स्वभाव और चरित्र के द्वारा दया, क्षमा, सहायता, सहयोग, भलाई, त्याग, बलिदान, चिताना, समझाना, इन बातों को कर रहे?
तब हम कह सकते हैं हम परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की स्याही परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम इस बात से आनंदित हो सकते हैं, हम उत्सव में आनंद मना सकते हैं, सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी बनकर। इसीलिए देखिए पौलुस यहां पर इसी दूसरे कुरिन्थियों के 2 अध्याय में, क्योंकि पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली के विश्वासियों को एक प्रकार से टोका, उन्हें डांट लगाई, उनके बीच में कुछ ऐसे घृणित पाप हो रहे थे। हम उसको अभी देखेंगे नहीं गहराई में, लेकिन जब उसने अपनी पिछली पत्री में भी उन्हें कुछ कठोर बातें लिखी तो वो लोग बहुत ही दुखी हो गए। और पौलुस कहता है दूसरे कुरिन्थियों के 2 अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। प्रेम ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि उसने कभी उनके साथ उनको उनकी सहायता नहीं की, उनकी सराहना नहीं की, पर जब जरूरत पड़ी, क्योंकि उसने देखा उनके जीवन में कुछ गलत बातें हैं, तो उसने उनको डांट लगाई, उसने उनको चिताया, साफ साफ कहा ये गलत आप कर रहे हैं। और वो लोग उदास भी हो गए, पौलुस से उदास हो गए। फिर पौलुस उनको मनाता है, अरे अगर तुम ही मुझसे उदास हो जाओगे तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? पौलुस की डांट से उनके जीवन में उद्धार का कार्य हुआ। हम देख सकते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 7 अध्याय और उसके 8 से लेकर मैं आगे के कुछ वचनों को पढ़ता हूं। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह, प्रत्युत्तर और रिस मतलब रोष, यहाँ वैसी वाली रिस नहीं, इरिटेट करने वाला नहीं, किसी को परेशान करने वाली बात नहीं। रिस का मतलब रोष, एक जोश और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। तुमने अपने पापों से एक प्रकार से मन फिरा लिया, तुम शोकित हुए, मेरी डांट तुम्हारे लिए उद्धार का कारण बन गई। तुम उदास क्यों होते हो मेरे भाइयों और बहनों? मैं अगर तुम्हें डांटता हूं तो इसीलिए डांटता हूं कि तुम्हारे लिए मेरे मन में सच्चा प्रेम है। तुम ही उदास होकर बैठ जाओगे तो मुझे आनंद कौन देगा? तुम तो मेरी पत्री हो। वापस से उसके शब्दों को हम देखेंगे 3 के 3 में, 3 के 2 में। पहले हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसके बाद मसीह की पत्री तुम हो जो आत्मा की स्याही से लिखी जा रही है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, इन बातों पर हम मनन कर सकें। प्रिय भाई और बहनों, हम सबको ये सौभाग्य मिला है। अभी समय नहीं है, लेकिन
तीसरे अध्याय के अगर हम 4 से लेकर 6 वचन को देखते हैं, वहां वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें अब वचन का सेवक नहीं, शब्द का सेवक नहीं, हमें नई वाचा का सेवक। ये वाचा कौन सी है? आत्मा की वाचा है। अगर हम उन वचनों को आगे पढ़ते जाएंगे तो वो शब्द इस्तेमाल करता है, आत्मा की वाचा है। और आत्मा तो जीवन देती है, जिलाता है। और इसके लिए किसने हमें योग्य बनाया है? वो कहता है 5 वचन में, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हम सबको परमेश्वर ने योग्य बनाया है। पवित्र आत्मा की स्याही हमें दी गई है। प्रभु के सेवकों को खास तौर पर हर एक विश्वासी को, क्योंकि हर एक विश्वासी परमेश्वर का सेवक है, याजक है। हर एक को परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आत्मा का प्रकाश हर एक को दिया गया है, पहले कुरिन्थियों 12 के 7 के अनुसार। सुप्रिय भाई और बहनों, इससे पहले कि हम समाप्त करें आज का संदेश, परमेश्वर हमसे 2 बातें कहना चाहता है। पहली बात ये कि हम हर एक उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद दें प्रभु को, जो परमेश्वर हमें दिखाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की पत्री हमारे हृदय पर लिखी गई है। यदि आप आंख बंद करके ईमानदारी से परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर दिखाएगा वो कौन से लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर मसीह की पत्री हमारे हृदयों पर लिखी गई है। उनके हृदयों पर भी लिखा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने हमारे जीवन में सच्चाई और प्यार, पवित्रता को बोया है, सिद्धता को बोया है। जिन्होंने अपने पेट भरने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं को हम पर लादने के लिए या किसी और स्वार्थ के लिए सेवा नहीं की, बल्कि इसलिए की कि हम परमेश्वर की पत्री बने। जिन्होंने अपने विचार हम पर थोपने की कोशिश नहीं की, उनके लिए हम धन्यवाद दें। और दूसरी बात, हम लूका 11 और 13 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मनुष्य जो बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हम पवित्र आत्मा की भूख और प्यास में हर समय रहें, क्योंकि तब हमारे पास वो आत्मा की स्याही हमेशा रहेगी। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा की हर समय मांग करें और अपने आप को इस योग्य बनाए कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरे। पवित्र आत्मा जी कभी भी अपवित्र जगह नहीं आ सकते, कठोर हृदय में नहीं आ सकते, घमंडी हृदय में नहीं आ सकते। वो एक नम्र और एक दीन हृदय में आते हैं, और इससे परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। एक छोटी सी मैं धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ाऊंगा, और उसके बाद आप भी अपने अपने स्थानों से प्रभु की आराधना करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो। आपने अपने वचनों के द्वारा मुझे और मेरे सब बहन भाइयों को आशीष दी। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने प्यारे पिता मुझे अपनी पत्री कहा। मैं आपकी पत्री हूँ प्रभु, और यह पत्री आपकी प्यारे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय की पटिया पर लिखी गई है और लिखी जा रही है। प्यारे परमेश्वर, मैं हर एक उस आपके दास दासी, हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिनका इस पत्री को लिखने में योगदान रहा है, और जिन लोगों के जीवन में प्रभु मैं इस प्रभु आपकी पत्री को मैं लिख पाया हूं उस आत्मा की स्याही से, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूं कि आपने आत्मा की स्याही मुझे दी है, और प्यारे परमेश्वर मुझे योग्य ठहराया कि मैं प्यारे परमेश्वर आपकी इस दी हुई आत्मा की स्याही से आपकी पत्रियों को मैं दूसरों के जीवन में लिख सकूं।
प्यारे परमेश्वर, ये अद्भुत बात आपने दिखाई, आपकी हर एक भलाई के लिए, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करता हूँ। और इस धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाता हूँ। दया करके सुने, ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की।